जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे अगला चैप्टर शुड हैव के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पास होना चाहिए। किसी वस्तु के बारे में यहाँ पे बात होगा, दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही यहाँ पे बात होगा। या आप साफ शब्दों में कह लीजिए किसी वस्तु के बारे में बात होगा कि वो वस्तु जो है किनके पास है। तो यहाँ पे प्लेस का बात नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि पार्टिकुलर पर्सन का नाम आएगा, या फिर पर्सन की जगह में अगर ही सी दे वी यू ये सब जो भी आता है उसके विषय में अगर बात होता हो तो उसके हिसाब से ही हम लोग उसको यूज़ करेंगे और समझेंगे कि कहाँ पे पास होना चाहिए, लाइन कैसे बनेगा, और यूज ऑफ शुड हैव उसका यूज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बाय एग्जांपल समझते हैं, उसका फिर फॉर्मूला हम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो पास होना चाहिए, पास होना चाहिए नाम का या फिर यूज जिस जिस लाइन में भी हुआ हो। जैसे मेरे पास पैसा होना चाहिए, रोहन के पास कार होना चाहिए, मेरी दीदी के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। या फिर यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए कि पार्टिकुलर पर्सन के बारे में यहाँ पे बात हो, ना कि प्लेस के बारे में बात हो। जैसे कि मेरे घर में एक कार होना चाहिए, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं बनेगा। यहाँ पे पार्टिकुलर पर्सन के बारे में ही बात होना चाहिए। फिर जैसे कि मेरे पास पैसा होना चाहिए हो गया, उसके बाद फिर हो जाएगा कि मेरे पापा के पास पेशेंस होना चाहिए, सहन शक्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में पेशेंस। तो मेरे पापा के पास पेशेंस होना चाहिए। तो इस तरह का हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि पास होना चाहिए, ये तीनों वर्ड यूज़ हो रहा है। देखिए पास होना चाहिए, तब हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग इस लाइन को ईजिली बना सकते हैं। एक चीज़ भी अगर छूट गया तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करेंगे, करना भी होगा तो दूसरा फॉर्मूला इसके लिए अवेलेबल है। अगर ये तीनों चीज़ इस लाइन पे अगर आ रहा है कि पास होना चाहिए, तो ही हम लोग शुड हैव से बना सकते हैं। अगर नहीं है तीनों का तीनों चीज़, तो हम लोग दूसरा फार्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो इसका हम हमेशा समझा चुके हैं कि कोई भी लाइन का चार तरह से हम लोग कोई भी लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और कोई भी लाइन जो होता है उसका चार तरह से हम लोग उस लाइन को बना सकते हैं। जैसे कि असेटिव, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है असेटिव, जिसमें कहीं पे भी यहाँ पे देखिएगा नहीं का प्रयोग कहीं पे भी नहीं हुआ है और ना ही क्या का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग इसको आसानी से असेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं का प्रयोग और ना ही कहीं पे क्या का प्रयोग किया गया है, कहीं पे नहीं है। तो इसलिए ये सकारात्मक लाइन हो गया, असेटिव हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड आया है एस का, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया सब्जेक्ट, किसके विषय में बात हो रहा। तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, किसके पास पैसा होना चाहिए, तो मेरे पास। तो हो जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे आई, उसके बाद फिर शुड हैव है, तो हो गया शुड लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शुड। उसके बाद फिर चूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे हैव और हैज़ दोनों हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बता चुके हैं आपको कि एक रहा तो उसमें हम लोग हैज़ का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप कहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि नोट लिख दे रहे हैं पहले हम, यहाँ पे देख लीजिए कि ही सी या फिर सिंगल नेम जो भी हो, सिंगल नेम जो भी रहा उसके साथ हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ का उपयोग करेंगे। क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ का। ही सी या फिर सिंगल नेम जो भी हो गया, राम श्याम सीता गीता जो भी हो गया, उसके साथ हमेशा हम लोग हैज़ का उपयोग करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी आई यू वी दे इस तरह का जो भी एक से अधिक जहाँ पे भी आया उसमें हम लोग हमेशा हैव का उपयोग करेंगे। ध्यान रहे आई यू वी दे या फिर
दो नाम एक साथ यूज हो रहा है, जैसे कि राहुल एंड श्याम, दो नाम यहाँ पे साथ में यूज हो रहा है, इसका मतलब व्यक्ति विशेष यहाँ पे दो है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में जाते हैं कि मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो मेरे आई हो गया, तो आई के साथ यहाँ पे आप देखिएगा क्या यूज हुआ है, तो हैव यूज हो गया है। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव और हैज़ में सिलेक्शन करेंगे तो हैव आएगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव लिखेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का बात आ रहा है, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट, तो हो गया आई शुड हैव मनी। उसी प्रकार हम लोग एक लाइन बनाते हैं नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होगा, आप देखिएगा, मेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग होया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको फॉर्मूला नंबर 2 से बनाएंगे। क्योंकि ये नकारात्मक लाइन है इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगा समझने में। उसका हो जाएगा नेगेटिव लाइन से, सबसे पहले सब्जेक्ट का यहाँ विषय में बात हो रहा तो यहाँ पे हो जाएगा आई, उसके बाद फिर डिमांड आया है शुड का, तो शुड हो गया, नेगेटिव वाला फॉर्मूला आप देख लीजिएगा तो शुड आया। उसके बाद फिर डिमांड आया है नॉट का, तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे। उसके बाद फिर हैव का यहाँ पे आ गया है, और हैव और हैज़, तो आई के साथ हमेशा हम लोग हैव का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट मतलब मनी। तो उसको एक साथ अगर हम लोग पढ़ते हैं इस लाइन को तब अच्छा सुनाई देगा, आई शुड नॉट हैव मनी। उसके बाद फिर अगर इंट्रोगेटिव लाइन बनाते हैं तीसरा, कि उसमें क्या से स्टार्टिंग होगा, क्या मेरे पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी आएगा साथ में और क्या पे ये लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेटिव लाइन ही बोलेंगे। तो इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला नंबर 3 से। यहाँ आप देख लीजिए फॉर्मूला नंबर 3, तो उसमें हो गया सबसे पहले डिमांड आया है शुड का, तो हम लोग यहाँ पे शुड उतार लेंगे, सबसे पहले शुड उतार लिए। उसके बाद फिर डिमांड आया है सब्जेक्ट का, किसी विषय में बात हो रहा है तो आई के विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर चूज़ करने का है हैव और हैज़ में, तो आई के साथ हम यहाँ पे बता चुके हैं कि हैव का यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल सा बात की हैव लिख लेंगे। उसके बाद फिर मनी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वही ना है मनी, तो हो जाएगा शुड आई हैव मनी। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं चौथा कि यहाँ पे नहीं और क्या का दोनों का उपयोग होगा, तो हो गया क्या मेरे पास पैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग आंसर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्या का भी प्रयोग किया गया है और यहाँ पे नहीं का भी प्रयोग किया गया है। तो हम लोग जाहिर सी बात है कि जहाँ पे क्या किसी एक लाइन में क्या का भी प्रयोग और नहीं का प्रयोग दोनों एक साथ होता है, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो कोई भी वीडियो मेरा देखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हमेशा हम लोग चौथा लाइन पे ही रखते हैं। तो उसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, उसको आप देखिएगा तो सबसे पहले शुड का डिमांड आया है तो यहाँ पे शुड लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर नॉट का डिमांड आया है तो नॉट लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है तो आई लिख दीजिएगा, क्योंकि आई के विषय में बात हो रहा है। उसके बाद फिर हैव और हैज़ का सिलेक्शन करना है तो आई के साथ हम लोगों को हैव लगाना है। देख लीजिए आप, आई के साथ हमेशा हम लोगों को हैव लगाना है, तो आई के साथ हैव लगा दिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हो गया मनी। जब फॉर्मूला में फिट कर लिए उसके बाद आपको पढ़ करके देखना है कि सही है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर बनाइएगा आप, तो आप 100% आप सही ही बनाइएगा। तो उसका हो गया शुड नॉट आई हैव मनी। इस पेज में हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि रोहन के पास पेन होना चाहिए। तो हो जाएगा रोहन जो है सिंगल पर्सन है, इसलिए आपको हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि रोहन सिंगल पर्सन है और हैव और हैज़ में चूज़ करने का था। ये आपकी स्क्रीन में एक फ़ोटो आता होगा, उसमें आप देख लीजिएगा, फार्मूला का जो फ़ोटो आता होगा उसमें देख लीजिएगा
कि हैव और हैज़ का उपयोग कहाँ पे करना है। तो ही सी इट के साथ हैज़ का प्रयोग करना है और आई यू वी के साथ हैव का प्रयोग करना है और सिंगल नेम के साथ हैज़ का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा रोहन सिंगल नाम है इसलिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम लोग बनाते हैं यहाँ पे नहीं का प्रयोग और क्या का प्रयोग नहीं है इसलिए एसेटिव हो गया। तो हम लोग इस लाइन को क्लियर करना चाहेंगे, करते हैं। देखिए हो जाएगा, फॉर्मूला आप देखते रहिएगा, लिख लीजिएगा तब समझ में आएगा। शुड, यहाँ पे आ जाएगा रोहन, रोहन शुड हैज़ अ पेन। उसी प्रकार अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा रोहन शुड नॉट हैज़ अ पेन। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो देखिएगा शुड पहले आ गया है, हो गया शुड रोहन हैज़ अ पेन। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइएगा तो देख लीजिएगा शुड के साथ नॉट का प्रयोग भी किया गया है तो हो जाएगा शुड नॉट रोहन हैज़ अ पेन। तो इसी प्रकार आप एग्जाम्पल बहुत तरह का ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि सीता के पास गीता होना चाहिए, या फिर अब हो जाएगा आपका गरीबों के पास, गरीबों के पास मकान होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा कि सलमान खान के पास BMW कार होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाइएगा। इसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल ले करके आप कम से कम 50 से 60 एग्ज़ाम्पल ले करके आप इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा तरीक़ा से समझ आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।